जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा करवाया, और उसके अलावा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ओरिएंटेशन का जो है वो जो है उसको प्लान किया कि हम ओरिएंटेशन जो है वो आपके मेंबर्स के साथ भी रखते हैं। और बाकी दूसरी बात ये है कि जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तो इसी तरीके से चीज़ें चलती चली जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आप भी माशाल्लाह कुछ कम नहीं हैं। आपका भी एक्सपीरियंस और आपकी जो टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ाती हैं और लोगों को साथ लेके चलती हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा, मैंने सेशंस को जो है ना रिकॉर्ड किया है, ये रिकॉर्ड हो रही हैं, तो जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको हम इंशाल्लाह ये शेयर कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस वक्त अभी 7 लोग हैं हमारे पास, तो आप में से अगर कोई कुछ बताना चाहें अपने बारे में, या कुछ अम, कोई कुछ पूछना चाहें, या कोई कोई प्रॉब्लम उनको हो रही है, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, ताकि हम सेशन को जो है ना अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स लेके चलें। सेशन का कंटेंट जो है वो तो वही रहेगा जो हम करेंगे, लेकिन बात ये होती है कि जब हमारे पास डिफरेंट ऑडियंस आती है तो हमें सबको साथ लेके चलना होता है, और हमें ये समझना होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो एज़ पर द अंडरस्टैंडिंग फिर मैं उस सेशन को जो है वो ट्रांसलेट करूँगा, और उस सिचुएशन के मुताबिक उसको लेके चलूँगा। तो आप में से एक या दो लोग कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में शॉर्टली, या ये बताना चाहेंगे कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त फेस करने को आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? कोई भी बता सकता है आप में से कोई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रा है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, 5.5 एंड 3.5। और मेरा फ़िलहाल सबसे बड़ा वो यही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और वुमेंस के लिए एक घर बैठे जो एक जैसे नदाबाजी ने कहा, तो क्योंकि हमारे पीछे यही सोच होती है कि फिर हम छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं, ना किसके पास छोड़ के जाए, इतनी देर के लिए कौन जिम्मेदारी ले। तो उसके लिए कि घर बैठे से किस तरह से आप कर सकते हैं। आई एम ए ग्रेजुएट बेसिकली। ओके, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। जी मिस मरियम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं भी एक स्टे एट होम मदर हूँ और मेरे थ्री बच्चे हैं। अच्छा, मेरा जो इशू है कि अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस स्टेज पर आकर ज़्यादा, बिकॉज अगेन बच्चों के साथ हम इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो एक मुझे लगता है एक वे ये होता है कि आप अपने आप को इतना एम्पावर करते हैं कि यू हैव लेस टाइम टू थिंक ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स एंड मोर टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, पर उसके लिए आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा। हम्म। मुझे अपने स्ट्रेंथ्स पता है, मुझे अपना आई नो कि आई एम गुड विद नंबर्स, आई नो व्हाट व्हाट शुड आई गो फॉर। अब मुझे ये नहीं पता वेयर टू स्टार्ट, दैट्स क्या इट। लर्न करने स्किल्स और ये सब। दिस एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली, दैट्स द मेजर पॉइंट। और आज के सेशन का जो बेसिकली जो क्रक्स है वो यही रहेगा कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। क्योंकि आप जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हैं, और हम जितने भी लोगों से डेली बेसिस पे मिलते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट में हों, चाहे वो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हों, प्रोफेसर्स हों, सी एग्जीक्यूटिव्स हों, हाउस वाइफ्स हों, कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स हों, हम सबको नॉलेज बहुत है। बिकॉज़ इस वक्त नॉलेज की कमी कहीं नहीं है। हम टीवी खोलते हैं, हमें बहुत सी नॉलेज मिल जाती है, हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, हमें बहुत सी नॉलेज मिल जाती है, इंस्टाग्राम पे नॉलेज मिलती है, हम आपस में नेटवर्किंग करते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट वेयर टू स्टार्ट। अब बात यहाँ पे आती है कि हर शख्स जहाँ से स्टार्ट करता है, दूसरे के लिए वही पॉइंट वैलिड नहीं होता, क्योंकि वो एक अपनी ज़िंदगी की अलग स्टेज पर खड़ा हुआ है। तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा उसके बारे में वो खुद जानता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब वो अपने बारे में कैसे जानें कि मैं कहाँ हूँ, किस लेवल पे हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करना है। तो आज के सेशन में जो है ना हम बेसिकली इसी पॉइंट को जो है वो डीपली डिस्कस करेंगे। और ये जो कंप्लीट 1 मंथ का बूट कैंप है, ये बेसिकली आपकी पूरी लाइफ साइकिल को जो है वो डिफ़ाइन करेगा कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक आपने जाना है। और ना सिर्फ ये ट्रेनिंग है, बेसिकली असाइनमेंट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड पूरा बूट कैंप होगा, जिसमें आपको टूल्स भी दिए जाएंगे जिनको आप यूज़ करेंगे, आपको थ्योरीज भी पढ़ाई जाएंगे, एल्गोरिथम्स भी दिए जाएंगे, और आपको रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी समझाई जाएंगी, जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी डेली डे टू डे
जो आपके ऑपरेशंस हैं, जो आपके काम हैं, वो आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अच्छा मिस निदा, मुझे फ़ाइल शेयर करनी है, बट यहाँ पे एक्सेस का जो है वो इशू आ रहा है। अगर आप इसको देख लें तो मैं फिर एक फ़ाइल शेयर करता हूँ। जब तक कोई और अगर शेयर करना चाहे तो अपनी। आपको होस्ट बना दिया है फैसल भाई, आप अब आराम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट अच्छा वेलकम। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, मुझे बताइएगा आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आ रही है? एक वेबसाइट में अभी मैं लोड हो रही। अच्छा लो, ठीक हो गया। हाँ अब आ रही है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट है thefaisalsheikh.com, ठीक है। और मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये लाइव वेबसाइट है, आप सेशन के बाद जाके इस वेबसाइट को खोल के देख सकते हैं कि क्या हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअली मैं कौन सी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, क्या पोर्टफोलियो एंड ऑल दैट। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से आई एम इनटू टेक इंडस्ट्री। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी से एज़ अ फ्रीलांसर, और 20 साल पहले लैपटॉप्स भी नहीं हुआ करते थे, और उस वक्त मैं फ्रीलांसिंग करता था बाहर। तो वहाँ पे लोगों को उस वक्त यकीन नहीं आता था कि घर से बैठ के भी काम होता है। ये 20 साल पुरानी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब लोगों को पता चला है कि हाँ, घर से बैठ के भी काम हो सकता है। तो मैं जब से काम कर रहा हूँ, आज लोग एआई की बात कर रहे होते हैं कि एआई 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 आ गया। अब मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने तकरीबन कोई 12 से 15 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि पहले से ही कनेक्टेड था इंटरनेशनल मार्केट से, तो मुझे पता था कि ये चीज़ आ रही है। और हमें ये बात पता होती है कि दुनिया जो है वैसे ही हम लोगों से 20 साल 50 साल 100 साल आगे चल रही है। हर मुल्क जो है वो हमसे काफ़ी साल जो है वो आगे है। अच्छा, बहरहाल 20 साल मुझे टेक्नोलॉजी के अंदर हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हुए हैं। अब जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में जो है वो ट्रेनिंग कराई गई है। अब उसमें हम मुख्तलिफ़ सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, सस्टेनेबिलिटी की, क्लाइमेट चेंज वगैरह की ट्रेनिंग है जो कि हमने मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के अंदर जो है वो करवाई थी। उसके अलावा स्टार्टअप्स बिज़नेस की ट्रेनिंग है, उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग है। अब इन 14 साल के अरसे में जो मैंने खुद से सीखा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फुकदान है, जो सबसे ज़्यादा कमी है हम लोगों के अंदर, वो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग की है। क्योंकि हम लोग बचपन से ही हमें बताया जाता है कि स्कूल्स में हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर हमने एक अच्छी जॉब करनी है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें उन स्किल्स के बारे में नहीं कभी बताया गया, ना स्कूल में, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी में, जो कि इन टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करना सिखाती है। ठीक है ना? अब हमें ये पता है कि एक हथौड़ा है, उससे हम कील ठोक सकते हैं, लेकिन उसको उठाना किस तरीके से है, उसको ग्रिप किस एंगल से करना है कि वो सही तरीके से उस कील को ठोक सके, ये हमें नहीं बताया गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो हम फेस कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको आता सब है, पता सब है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता। तो सेम इज़ लाइक दिस, कि हमें टूल्स के बारे में पता है कि क्या चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है, और हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज़ कि अब उस टूल को इस्तेमाल करना कैसे, हमें वो नहीं आता। ठीक है ना? अब उसके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बस ऐसे ही बताना चाहूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो चीज़ मैं आगे इस पूरे बूट कैंप में आपको देने जा रहा हूँ, तो मैं उसका कितना कैपेबल हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप उन तमाम चीज़ों को, उन सारी एक्सपीरियंसेस को और केस स्टडीज़ को मेरे साथ सीखेंगे, तो आपके अंदर क्या चेंज आएगा। तो जो ग्लोबली मैंने काम किया हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों के अंदर 75 मुल्कों में हमने काम किया है, जिसमें हमारे पास 5000 कस्टमर्स हैं, वो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं। और जो अगर हम उसके हिसाब से बात करें, जो हमने कंपनी को सर्विसेज दी हुई है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है पूरी दुनिया में, और उसमें बड़े ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान तो है ही है डेफ़िनेटली, उसमें जर्मनी के भी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो है वो इटली के भी हैं, स्विट्ज़रलैंड के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, नाइजीरिया के भी हैं। उसके अलावा इन 5 लाख में से जो 25,000 लोग हैं वो सी एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं। सी एग्ज़ीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो कंपनी के सीईओज़ होते हैं, जैसे बैंक अल हबीब के सीईओ हैं, ठीक है जी, वो हमारे ट्रेन हुए हुए हैं। तो इसी तरह के बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी 25,000 कंपनीज़ के सीईओज़ को हमने ट्रेन किया।
फिर 15,000 टीचर्स हैं, फिर स्टार्टअप्स हैं। मैं इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, इसमें कंप्लीट डिटेल्स वगैरह सारी जो है वो मौजूद हैं। अब हम वापस आएंगे अपने पॉइंट की तरफ कि हम आज बेसिकली जो है वो क्या करने लगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो बताइए। अच्छा, अब आपके सामने मैंने एक प्रेजेंटेशन खोली है, अगर आपके सामने आ जाए तो मुझे बताइएगा। जी आ गई है। इट्स 30 डेज़ बूट कैंप, और जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये एक इमोशनल और लाइफ मास्टरी बूट कैंप है, और इसको हम समझेंगे कि इस पूरे बूट कैंप के अंदर हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं और इससे हमें क्या इम्पैक्ट जो है वो मिलेगा। अच्छा देखें, सबसे पहली जो बात है वो ये कि हम इस सेशन के अंदर समझेंगे कि इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसकी एक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जब आप इसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्या आपके अंदर चेंज आएगा। उसके बाद इसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो कमिटमेंट है वो हमसे क्या कमिटमेंट जो है वो चाहिए होगी, ताकि हम इसको सही तरीके से इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है हमारी लाइफ में वो आता है ओवर थिंकिंग का, रिलेशनशिप स्ट्रेस का, ओवरवेलमिंग रोल्स का, और लैक ऑफ क्लैरिटी का। ओवर थिंकिंग जो होती है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कब, जब हम या तो पास्ट में रह रहे होते हैं, हमारा पास्ट अच्छा नहीं होता, और हम लोग करंटली बैठे हुए हैं और हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर वो बंदा हमारे साथ ऐसा नहीं करता तो मैं आज पता नहीं कहाँ पे होती, या मेरी अगर उस वक्त शादी नहीं होती, मुझे वक्त मिल जाता तो मैं आज यहाँ पढ़ के यहाँ बैठी होती। तो ये ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, अब उसको ओवरकम कैसे करना है वो हमें सीखना है इस प्रोग्राम में। उसके अलावा ओवर थिंकिंग जब होती है कि अब अभी फ़िलहाल सब कुछ चले ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, घर को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे लेके चलना है। अब आगे की फ़िक्र बहुत ज़्यादा है, या तो पिछली फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी अब, या फिर आगे की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। इन दोनों कंडीशंस में हम लोग ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम करंटली जो काम कर रहे होते हैं वो हमसे बेहतर तरीके से नहीं हो रहा होता। हम कर तो लेते हैं, ज़ाहिर है जो चीज़ करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी करनी है, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पा रही होती, या फिर हम अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे होते। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम ओवरकम करेंगे इस पूरे सेशन में। उसके बाद आ जाते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेस। अक्सर लोग समझते हैं इस वर्ड को सुन के कि शायद ये स्पाउस रिलेशनशिप की बात हो रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ना हर जगह काम आती है। रिलेशनशिप स्ट्रेस जो है वो आपके ऑफिस में भी होती है, आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ, आपके पार्टनर के साथ भी होती है डेफिनेटली, आपके बच्चों के साथ भी होती है, आपके पेरेंट्स के साथ भी होती है, आपके पड़ोसी के साथ भी होती है। और मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, चूँकि मैं NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ, मैं NLP पढ़ाता हूँ, तो मैं चीज़ों को इसी तरह से कनेक्ट करता हूँ कि रिलेशनशिप स्ट्रेस आपके ख़ुद के साथ भी होती है। आपने सुना होगा कि हमज़ाद होता है, हर इंसान का एक हमज़ाद होता है जिससे वो बात भी करता है, वो उससे बात करता है। आप अपने ब्रेन से बात कर रहे होते हैं, अपने दिल से बातें कर रहे होते हैं, ये आपके आपस की रिलेशनशिप होती है। हम कहते हैं कि हमारा दिमाग और दिल जो है साथ कनेक्ट नहीं होता। हम कोई फ़ैसला करते हैं, हम कहते हैं यार दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन करना पड़ेगा, इसका मतलब दिमाग कह रहा है कि इसको करो, इसको करने का फ़ायदा है, लेकिन दिल कहता है यार दिल नहीं मान रहा। तो ये एक रिलेशनशिप स्ट्रेस है जो आपके अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर रहा है। तो उसको भी हमने ओवरकम करना होगा, क्योंकि अगर वो चीज़ हम ओवरकम कर लेंगे तो बाहर से जो भी गलत इमोशंस आ रहे हैं दूसरे लोगों के, इन्वायरमेंट के, वो हम नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसको हम सेल्फ डाउट भी कहते हैं, कि जब हम अपने आप से अच्छे रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, हम अपने आप से पॉजिटिव नहीं होते, अपनी पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे होते, तो हम फिर सेल्फ डाउट की तरफ चले जाते हैं। तो इमोशनली जो है ना हमें अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी, जो कि अभी शुरू में हमने बात की थी। लैक ऑफ क्लैरिटी है, लैक ऑफ क्लैरिटी क्यों होती है? या तो नॉलेज ना होने की वजह से होती है, या फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से होती है। अब उसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे हाथ में अगर मोबाइल है और मुझे उसको यूज़ करना नहीं आता, तो आई एम नॉट क्लियर कि मैं किस कॉल कैसे, मुझे पता है ये मोबाइल जो है कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है,
लेकिन मुझे उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, मुझे क्लैरिटी ही नहीं है, मैं इधर उधर घुस जाऊँगा, दूसरे फंक्शंस में चला जाऊँगा। तो नॉलेज नहीं होगी तो मुझे क्लैरिटी भी नहीं होगी कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। या फिर हमारे पास नॉलेज इतनी ज़्यादा होगी कि हमें यही नहीं पता होगा कि शुरू कहाँ से करना है। तो ये एक चीज़ है कि हम क्लैरिटी को, जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं, ये एक मेडिकल टर्म है कि ब्रेन फॉग होती है। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, सामने फॉग है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम टकरा जाते हैं। इसी तरह से ब्रेन फॉग होती है कि आपके दिमाग पे एक धुंधलापन होता है, जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। उसके बाद आ जाते हैं ओवरवेलमिंग रोल्स। ओवरवेलमिंग रोल्स के अंदर ज़्यादातर जो ख़वातीन स्ट्रेस फील कर रही होती हैं, सिर्फ मर्द भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम चूँकि इस वक्त वुमेन बूट कैम्प की बात कर रहे हैं, तो एक तो फैमिली वर्कलोड होता है, तो अगर वो वर्किंग वुमेन भी है तो वो भी एक अलहदा चीज़ होती है। उसके बाद उनकी अपनी सेल्फ केयर होती है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो ये ओवरवेलमिंग रोल्स जो होते हैं, इसको हम किस तरह से ओवरकम करेंगे, इसको हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की मदद से ओवरकम कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब आज की सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो हमने निकाले हैं, वो ये 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी। यहाँ जो हमने पहले डिस्कस किया था वो ये किया था कि ये बूट कैंप हमने क्रिएट क्यों किया है, वो 4 पॉइंट्स थे। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज की सोसाइटी में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर लोगों को फेस करने को मिलते हैं, वो क्या है। सबसे पहला तो इमोशनल बर्नआउट है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ये उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी टर्म है, इमोशनल बर्नआउट। आप अक्सर रोड पे देखेंगे, लोग अक्सर ज़रा सा कोई गलत रास्ते से आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने बाइक खड़ी कर लेते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, एकदम से शाउटिंग शुरू कर देते हैं, घूर के देखने लगते हैं। ये सारा इमोशनल बर्नआउट की वजह से ही होता है। लड़ाई होना, गुस्सा होना, ये सारा इमोशनल बर्नआउट है। ये घर के अंदर भी हो रहा होता है, ये ऑफ़िस के अंदर भी हो रहा होता है, ये रोड पे भी हो रहा होता है। ऑफ़िस के अंदर जो है वो ये पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रुपिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे फिर एक अलहदा सा माहौल, अजीब सा माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो अक्सर हमें कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं वो बुला के कहते हैं कि यहाँ पे ये माहौल हो रहा है, अब आपने इसको ठीक करना है। तो फिर हम उनको जाके जो है वो ठीक करते हैं, एक-एक का इंटरव्यू लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उसके बाद उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो इन्वायरमेंट को हम सेटल जो है वो करते हैं, ताकि उससे उनके बिज़नेस को जो है वो फ़ायदा हो। इसी तरीके से ना सिर्फ उस ट्रेनिंग की वजह से उनके बिज़नेस को फ़ायदा होता है, उन इंडिविजुअल्स को घर जाके बहुत फ़ायदा होता है कि उनका मूड चेंज हो जाता है और वो घर जाके भी अच्छा बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल स्ट्रेस। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। हम स्क्रॉलिंग करते हैं, जिसको हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। हर एक घंटे में बैठ के हम पता नहीं कितनी रील्स देखते हैं, और वो रील्स क्या होती हैं कि कभी तो वो बहुत अच्छी कोई दीनी बात उसमें आ रही होगी, कभी अचानक से किसी हादसे के बारे में बताया जाएगा, कभी अचानक से पता चलेगा भाई पेट्रोल के प्राइसेस बहुत अप हो गए हैं, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, कभी एकदम से कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी जो देख के आपको हंसी आ जाएगी। हमारा जो ब्रेन बना है वो इस तरह से नहीं बना, वो इस तरह से प्रोग्राम नहीं हुआ। हमारा ब्रेन जो है वो फोकस्ड काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हम एक काम करें, उसको ऐसन तरीके से करें, उसको साइड में रखें, उसके बाद हम दूसरी जगहों पर तवज्जो दें। रिसर्च, एक इंटरनेशनल रिसर्च है, उसमें जो है वो यही बताया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी एक वक्त में बहुत सारे काम करेंगे, उनका फोकस आउट हो जाता है। और फोकस आउट होने की जो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाते। अगर वो खाना बना रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं और साथ में किसी से बात भी कर रहे हैं, तो खाने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नमक ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता है। अगर आप तवज्जो से खाना बनाएंगे तो खाने में टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है जी। ये एक नॉर्मल जनरल सी स्टडी है जो मैंने आपसे शेयर किया। इस टाइप की हम बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी रिसर्चेज़ भी इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लैक ऑफ सपोर्ट का, आइसोलेशन। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बहुत से लोग होते हैं जो आइसोलेशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, पेरेंट्स की वजह से नहीं मिलती, पेरेंट की तरफ से नहीं मिलती, अपने पार्टनर की तरफ से नहीं मिलती, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, बॉस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अगर बॉस 2 दफ़ा आके थपकी दे के बोले बहुत ज़बरदस्त काम किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो लैक ऑफ सपोर्ट जो है वो हमें नहीं मिल रही होती। अब इसको ओवरकम करने के 2 तरीक़ेकार हैं। या तो आप सामने वाले शख्स को अपने साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा, कि या तो आप उसको कनेक्ट कर लें कि वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, और अगर आपको ये यकीन है कि भाई सामने वाला शख्स तो आपको सपोर्ट कर ही नहीं सकता, तो फिर अब आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनाएं कि फिर आपको
खुद किसी सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े और आप खुद कामयाब हो जाएं, आप खुद अपनी सपोर्ट बन जाएं। तो वो भी हम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करेंगे। सिर्फ कहानियाँ और थ्योरी नहीं होगी, पहले थ्योरी आपको दी जाएगी, रिसर्च दी जाएगी, केस स्टडीज़ दी जाएगी, उसके बाद एक्सरसाइजेज और असाइनमेंट्स होंगे। जब उन असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर इंशाल्लाह डेवलप हो जाएंगी। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप अक्सर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, सिर्फ अपनी बात बताना, वो तो सबको आती है, बात करना तो सबको आता है। द पॉइंट है इसके सामने वाले को समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, उसकी सिचुएशन और सराउंडिंग को समझना और अपनी बात उसके जहन में ऐसे बिठाना कि वो उसको सही तरीके से समझ पाए। अब बहुत सी सिचुएशंस में सामने वाला जो होता है, जो हमारा ओपोनेंट होता है, वो आपकी बात समझने के किसी भी हद तक मतलब कायल नहीं होता, वो उसको समझना ही नहीं है। लेकिन आपको अब उस सिचुएशन में उसको अपनी बात समझानी है और ऐसे समझानी है कि वो काम हो जाए। उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। उसको समझने के लिए बाकायदा पूरी थ्योरीज़ और फार्मूलाज मौजूद हैं कि आप उसको किस तरह से समझाएंगे। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, जब तक हम वो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं कर पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सीधा सी एग्जांपल दूं, अगर हम चाय बना रहे हैं और चाय बनाते वक्त उसमें से एक चीज़ ना हो तो चाय नहीं बनेगी। तो कम्युनिकेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, थ्रू प्रोसेस है, थ्रू चैनल्स हैं। जब तक हम उन चैनल्स को फॉलो नहीं करेंगे हम कम्युनिकेशन में बेहतर नहीं होंगे। पांचवा पॉइंट है सेल्फ नेगलेक्ट। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे होते हैं और हम लोग फिज़िकली तो कर ही रहे होते हैं, खाने में हम ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे होते, सोने जागने में, टाइम को मैनेज करने में, लेकिन हम इमोशनली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। इमोशनली कैसे नेगलेक्ट करते हैं? किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने बर्दाश्त कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ौरी तौर पे रिएक्शन दें, फ़ौरी तौर पे उसको बुरा भला कहें, फ़ौरी तौर पे उसको जवाब दें। बात यह है कि आप अपनी सेल्फ़ हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को कितना प्रायोरिटी देते हैं, उसको हम इस पूरे सेशन में सीखेंगे, उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई गाली दे देता है तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है या नहीं करना, और अगर आपने नहीं किया और आपको बाद में जाके इश्यूज़ हो रहे हैं मेंटली, तो फिर आपने उसको ओवरकम कैसे करना है। ठीक है ना। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, उनको कोई सिर्फ ज़ोर से बोल भी दे, कोई ज़रा सी भी बात बोल दे कि ये यहाँ क्यों रखा है तुमने, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो 2 महीने तक डाउन हो जाते हैं और ऐसे डाउन होते हैं कि उनको फिर कुछ समझ नहीं आता, उनके जहन में बस वही सब कुछ चल रहा होता है। तो उसको भी हम ओवरकम इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद आता है फियर एंड सेल्फ डाउट, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो हमारे अंदर डर है, सेल्फ डाउट है, मैं ये करूँगी, मुझसे होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट हैं जिसको हम ओवरकम करेंगे थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट मेक दिस प्रोग्राम डिफरेंट। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपको टूल्स दिए जाएंगे। अच्छा, टूल्स क्या होंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक वेबसाइट का लिंक जैसे मैंने अभी आपको दिया था, इसी तरह का एक लिंक होगा, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आपने उस क्वेश्चंस को फिल करना होगा, उसका जवाब देना होगा, MCQs बेस्ड होंगे और उसकी बेस पे आपकी एक असेसमेंट हो जाएगी। और वो कंप्यूटर AI सिस्टम्स होते हैं जो हमने खुद अपने डेवलप किए हैं, मेरे सॉफ्टवेयर हाउस ने खुद इसको डेवलप किया है, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में चल रहे हैं एंड दे आर पेड। लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को, एलुमनाइज को वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ड्यूरिंग द सेशन एंड आफ्टर 1 मंथ। मतलब एक आपका पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है, उसमें हम आपको देंगे और उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के 1 महीने बाद तक भी वो आपकी सब्सक्रिप्शन चलेगी, ताकि आप बाद में उसकी प्रैक्टिस जो है वो साथ में करते रहें। ठीक है ना। तो इस तरह के टूल्स होते हैं, उसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। जिस तरह आप गूगल फॉर्म्स को फिल करते हैं, इसी तरह का वो टूल होता है, उसको आप फिल करेंगे, आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। आप दोबारा अपने ऊपर वर्किंग करें, 1 हफ़्ता लें, आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, दोबारा उस प्रोग्राम के ऊपर जाएँ, दोबारा उसको यूज़ करें, आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। उसके अलावा होते हैं गाइडेड असाइनमेंट्स। आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट बहुत बड़े नहीं होंगे, 5-10 मिनट के होंगे, 15 मिनट के होंगे, दैट्स इट। बहुत ईजी टू हैंडल असाइनमेंट्स होंगे, बहुत ईजी टू सबमिट होंगे, ताकि आप जो पढ़ें उसको आप कर भी सकें। उसके बाद आएगा रियल लाइफ सिनेरियोज़। जो मैंने आपको पहले केस स्टडीज़ का बताया था, वो केस स्टडीज़ हम आपको बताएंगे कि ये हुआ था, ये रिसर्च हुई थी, ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आपका अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पूरा होगा, चेक इन्स होंगे, हर असाइनमेंट आपका जो है वो देखा जाएगा, मैं ख़ुद उसको चेक करूँगा और फिर मैं उसमें आपको इंडिविजुअली बताऊँगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है आपके साथ, अब हम इसको ठीक करेंगे।
ठीक है ना। मतलब ये कोई वीडियोस या एक कोई ऐसा सेशन नहीं होगा कि मैं बस बता दूंगा, बंद कर दूंगा, आप चले जाएंगे, आप बोलेंगे अच्छा था, मज़ा आया। नहीं, इंशाल्लाह इसके अंदर पूरी प्रोसेस की जो है वो ट्रैकिंग हम रखेंगे, ठीक है। पूरे माइलस्टोन्स वगैरह हम लोग जो है वो इसमें मॉनिटर करेंगे। कम्युनिटी सपोर्ट होगी डेफिनेटली। आप जितने लोग हैं आपस में कम्युनिटी बन के रहेंगे, मैं खुद उस कम्युनिटी का हिस्सा रहूँगा। जो भी क्वेश्चंस डे टू डे आते रहेंगे हम एक दूसरे के साथ बैठ के उसको शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और ये कम्युनिटी इंशाल्लाह लाइफ टाइम जो है वो चलेगी। आप एक दफ़ा एलुमनाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको तमाम सपोर्ट जो है वो हमसे मिलेगी। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फोकस है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रोग्राम का जो विज़न है वो बेसिकली इमोशनल मैस्टरी है, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जब हम इस प्रोग्राम को करेंगे तो उसमें 8-10 चीज़ें कवर होंगी, लेकिन जो इसका मेजर विज़न है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें तो आपके अंदर होनी चाहिए, वो ये 6 चीज़ें। सबसे पहले तो इमोशनल मैस्टरी। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ढीठ हो जाना है, ढीठ एक अलग चीज़ होती है। इमोशनली मैस्टरी का मतलब ये होता है कि आपको कोई गाली भी दे तो आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो उसका नुकसान है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। तो इमोशनली अपने आप को मास्टर करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ उसको हम सीखेंगे इस प्रोग्राम के बाद। ये जो विज़न है प्रोग्राम का वो ये। दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। हम अपने आप को किस तरह से ग्रो करेंगे, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो अपने स्किल्स के हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंशियली ग्रोथ हो। फिर आती है सेल्फ वर्थ, हम अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बनाएंगे। फिर आता है बेटर रिलेशनशिप्स, हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कैसे करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप बॉस के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, चिल्ड्रंस के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, या चाहे वो रिलेशनशिप हमारे खुद के साथ हो। फिर हम आते हैं क्लैरिटी ऑफ लाइफ। लाइफ के अंदर क्लैरिटी कैसे लेके आएंगे हम, ठीक है। अपने पाथ्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस तरह से हम उसको पूरा करेंगे, वो हम करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। अच्छा, लाइफ क्लैरिटी में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इसके अंदर हम एक चीज़ सीखेंगे, वो 52 वीक्स रूल है। आप गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा। पूरे साल का एक कैलेंडर होता है, उसको प्लान करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। हम लोग अक्सर प्लान करते हैं इस हफ्ते हम ये पकाएंगे, अगले महीने हमने ये करना है, इस साल हमने ये करना है, लेकिन वो जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है। वो एक इंटरनेशनली डिज़ाइन किया गया कैलेंडर है, उसको हम सीखेंगे कि हम उसको यूज़ करेंगे कैसे। और आप यकीन करें, अगर आप 1 साल उसको सीख लिया आपने यूज़ करना, तो बस फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी क्लैरिटी आएगी कि कोई आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। फिर आ जाते हैं स्ट्रॉन्गर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको बूट कैंप का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ जल्दी से। उसके बाद फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हो ना तो आप मुझसे इजीली क्वेश्चंस कर सकें। ये टोटल 30 दिन का बूट कैंप होगा, 1 महीने का बूट कैंप है, 4 हफ्ते होंगे जिसके अंदर, और इसमें टोटल 12 सेशंस होंगे। हर सेशन पे हम एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और हफ्ते में 3 सेशंस होंगे। एक सेशन सिर्फ 45 मिनट्स का होगा। 45 मिनट्स के बाद आपको 15 मिनट का एक हम असाइनमेंट दे देंगे। तो आपको 1 घंटा बमुश्किल 1.25 घंटा लगना है एक दिन में, दैट्स इट। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा हैवी डोज नहीं है ये कि आपको अपना वक्त बहुत ज़्यादा निकालना पड़े। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इतने कम वक्त में हम कैसे कर पाएंगे। तो ये जो 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, वो सारा मैंने घोल के इसके अंदर रख दिया है, और उसके अंदर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर एक छोटी सी दवा देता है, एक छोटी सी गोली देता है, आप खा के सोते हैं और सुबह आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवा इस वक्त आपकी सिचुएशन के लिए बेहतर है। इसी तरीके से इस पूरे सेशन के अंदर हमने इस तरह से इसको प्लान किया है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो 45 मिनट का सेशन ही हो। इवनिंग का बैच होगा ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो, आप रिलैक्स हो जाएँ। ये 4 वीक नीचे हमने प्लान किए हुए हैं। पहले वीक में हम आपकी अवेयरनेस और इमोशनल क्लैरिटी के ऊपर काम करेंगे, ताकि आप सेल्फ अवेयर हों, दुनिया से अवेयर हों, लोगों से अवेयर हों, और उसके बाद आपकी जो इमोशनल क्लैरिटी है वो बेहतर हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएँ। दूसरे वीक में हम रिलेशनशिप्स और बाउंड्रीज़ पर बात करेंगे, लोगों से कैसे बात करनी है, बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, लोगों के साथ रहना कैसे है, अपनी रिस्पेक्ट को किस तरह से बरकरार रखना है, और लोगों को भी साथ में लेके चलना है। वीक 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी और टाइम कंट्रोल। उसके अंदर मैं आपको बेशुमार टूल्स दूंगा, जिसके अंदर आप प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने टाइम को कंट्रोल करेंगे। वीक 4 के अंदर, जो कि हमारा लास्ट वीक है, उसमें अंदर हम कॉन्फिडेंस और ग्रोथ की बात करेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस किस तरह से बेहतर होगा और हम अपनी ग्रोथ को किस तरह से बेहतर करेंगे।
तो ये पूरा आप समझ लें एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है जो कि 1 महीने के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर लाइव सेशंस होंगे 12 और फिर आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, फिर आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और उनको यूज़ करते हुए आप उन टूल्स को यूज़ करेंगे और उसके बाद आप तमाम चीज़ों का प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे। वीक 1 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जल्दी निकाल देता हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास जो ऑडियंस है वो बैचलर्स ही हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे पढ़ाने समझाने की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। वीक 1 के अंदर हम इमोशनल और अवेयरनेस क्लैरिटी पे जब बात करेंगे तो हम अंडरस्टैंडिंग इमोशंस पे बात करेंगे, टॉक्सिक पैटर्न्स के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त टॉक्सिक पीपल की बात नहीं हो रही, टॉक्सिक पैटर्न्स की बात हो रही है। जब हम सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम टॉक्सिक पैटर्न्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वो सोचते सोचते टॉक्सिक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, बैड एनर्जी जिसको आप कहते हैं, और उसके बाद हम नेगेटिव उसकी तरफ जो है वो निकल जाते हैं। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम सोच रहे हैं और अब हम हमारा जो पैटर्न है वो टॉक्सिक होता चला जा रहा है, तो हम उसको उसी वक्त रोक देंगे। तो ये इस वक्त यहाँ पर ये बात हो रही है, इसको हम समझेंगे। फिर आ जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइजेस, ये हम करेंगे। वीक 2 के अंदर हम रिलेशनशिप और बाउंड्रीज़ की बात करेंगे, तो इसके अंदर हम हेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। ना सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप कौन से होते हैं, इन लोगों के साथ रहना कैसे है, इन लोगों के साथ एडजस्ट कैसे करना है और अगर ये ठीक हो सकते हैं तो इन लोगों को ठीक कैसे करना है। फिर आते हैं सेटिंग बाउंड्रीज़, लोगों के साथ हम अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करेंगे, किस तरह से सेट करेंगे कि लोगों को पता भी ना चले और हम अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए लोगों को अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करने दें। फिर आ जाते हैं इमोशनल रिस्पेक्ट, लोग आपकी इमोशनल रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बात कर देते हैं, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, आपको कहा हाँ नमक ज़्यादा था, उधर मुँह करके बैठ गए। अब आपने तो 4 घंटे लगा दिए लेकिन उसने तो इमोशनली आपको डैमेज कर दिया सिर्फ एक जुमला कह के, तो अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर आएगा सेइंग नो विद कॉन्फिडेंस, और फिर आ जाते हैं रिलेशनशिप हीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप हैंडलिंग हमने पहले डिस्कस किया था, ये रिलेशनशिप हीलिंग है, जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो ख़तरनाक हद तक पहुँचा हुआ है, अब उसकी हीलिंग कैसे की जाए अगर उसकी ज़रूरत है तो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वीक 3 में प्रोडक्टिविटी और टाइम कंट्रोल में, जिसमें हम सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे, रूटीन्स को बिल्ड करना सीखेंगे, डेली सिस्टम्स बनाएंगे और हैबिट को बिल्ड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर आ जाते हैं वीक 4 में कॉन्फिडेंस और ग्रोथ में, जिसमें हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ, हम अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बनाएंगे, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे, हम अपने गोल्स कैसे सेट करेंगे, हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से सेट करेंगे, और फिर उसका जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका हम रिव्यू करेंगे बिल्कुल लास्ट सेशन के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको सारा बता दिया ऑलरेडी कि इसमें लाइव सेशंस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, कम्युनिटी ग्रुप होगा, रिफ्लेक्शन फॉर्म्स होंगे, अटेंडेंस ट्रैकिंग डेफिनेटली होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी इसके अंदर, और डेली असेसमेंट जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, 5 से 10 मिनट का ये टास्क होगा। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, वीकली चेक-इन्स होंगे और आपकी जो जर्नलिंग होगी वो की जाएगी। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है, ये भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इसमें भी मुझे नहीं लगता इस पर कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है। और या एग्जैक्टली सो मच, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप बेहतर रिलेशनशिप बनाना सीख जाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है बहुत क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल हाइट पे होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छी होगी और ओवर थिंकिंग आपकी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपकी जो प्रोग्राम की पार्टिसिपेशन के बाद है, ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? सबको ज्वाइन करना चाहिए। ये प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी बहुत अरसे से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी कर रहे हैं, कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट्स में कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम ये प्रोग्राम जो लेकर आए हैं वो ख़वातीन के लिए लेकर आए हैं। तो इस वक्त हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, वो ख़वातीन हाउसवाइफ्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिज़नेस करती हैं, जॉब करती हैं, स्टूडेंट हैं जो लड़कियां, या उसके अलावा वो ख़वातीन जो कि अपनी लाइफ में किसी भी जगह स्ट्रगल कर रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हों या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या वॉट एवर। तो ये आपके लिए एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी। अच्छा, उसके अलावा हमने इसमें एक चीज़ ये की है कि इस पूरे 1 महीने के सेशन के अंदर हमने 2 चीज़ों को रखा है कि आपकी अटेंडेंस अगर 80% रही
आपने बहुत फोकस के साथ इस प्रोग्राम को किया और आपने असाइनमेंट सारे वक्त पे कंप्लीट किए, तो हम आपको एक एक्सक्लूसिव बोनस देंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर हम आपको एक फ्री सेशन देंगे, जो हम ऑलरेडी 70 to 80,000 का ऑलरेडी हम करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर हम आपको बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बताएंगे कि किन किन तरीक़ों से आप अर्न कर सकते हैं घर पे बैठ के। तकरीबन 15 से 20 तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फ्रीलांसर कैसे बनना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, और आप जो है वो ऑनलाइन जॉब्स कैसे कर सकते हैं, मतलब सब कुछ हम आप उसमें आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि आपने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, आपका एक लिमिटेड बजट, उस बजट में रहते हुए आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो ये एक मास्टर क्लास है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। तो अगर आपकी अटेंडेंस 80% रही और आपने असाइनमेंट्स पूरे दिए, तो फिर हम आपको ये बोनस के तौर पे देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे टॉप हमारी स्टूडेंट होंगी इस पूरे बैच की, पूरे बूट कैंप की, जिनकी अटेंडेंस भी बहुत सबसे ज़्यादा होगी, असाइनमेंट जिनके सबसे बेस्ट होंगे, उनको हम एक इलीट मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटी देंगे। इलीट मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटी का मतलब है 1-to-1 कोचिंग, जो हम लोग, मैं और एक्चुअली सी एग्जीक्यूटिव्स को दे रहा होता हूँ 1-to-1 कोचिंग, जिसकी जो कॉस्ट मैं ऑलमोस्ट इस वक्त लोगों से चार्ज कर रहा हूँ वो 1,50,000 के आसपास है। तो जो बेस्ट स्टूडेंट हमारी होंगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो 1-to-1 बैठ के चाहें तो मेरे ऑफिस आएँ, चाहें तो वो ऑनलाइन करें, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे खुल के डिस्कस करें। मैं उनको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, चार्ट्स भी बना के दे दूंगा। इट्स अ 1-to-1 मेंटोरशिप, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे फिर सर्टिफिकेशंस वगैरह आपको मिलेंगी, आपको फ्री ई बुक्स मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगी, केस स्टडीज़ मिलेंगी, प्रैक्टिस का मटेरियल मिलेगा, और आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिलेगी हमारी कंपनी बी हाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड होगा। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी ले जाएंगे, हमारा सर्टिफिकेट इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम 75 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और हम सिर्फ कंपनीज़ के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी मुल्कों की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम लोग डायरेक्ट जो है वो अग्रीमेंट में हैं। KMK यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, फ़िनलैंड की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जिसके साथ हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। वो फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो पूरे यूरोप के नेटवर्क में जुड़ जाता है। तो हमारा जो एक स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और ये वेबिनार, ये बूट कैंप, ये जो चीज़ें हम करवा रहे हैं, ये एक आम सी चीज़ें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ें आप यहाँ से सीख के जाएंगे, एक तो आपके काम आएगी, और जो सर्टिफिकेशन और बैजेस आपको मिलेंगे वो आपको आगे जॉब के लिए या हायर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल मार्केट में भी काम आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो पहले ही आप लोगों को दे दिया था, और चाहें तो आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे काफ़ी और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आपको कुछ और भी सीखना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। और अब बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बस ये फ़ाइनल बात बता देता हूँ। इस प्रोग्राम की जो हमने चार्जेस रखे हैं सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये रखें पूरे महीने के बूट कैंप, प्लस उसके बाद 1 महीने तक आपकी तमाम सब्सक्रिप्शंस, तमाम टूल्स की सब्सक्रिप्शंस वगैरह, और जो भी बोनसेस हैं वो सब इसमें शामिल है। वैसे हम इसकी जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी हम रखते हैं मार्केट में, लेकिन स्पेशली आप लोगों के लिए जो है वो हमने इसको 6,000 में लॉन्च किया है, ताकि आप इसको अफोर्ड भी कर सकें और आप लोग इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इसकी एक मज़ीद ऑफ़र है जो कि मिस निदा ने स्पेशली मुझसे कहा था कि हम आप लोगों के लिए करें, तो वो मिस निदा खुद अनाउंस करेंगी कि वो क्या ऑफ़र है। और पेमेंट मेथड्स आपके सामने है, बैंक है, इजी पैसा, जस्ट कैश वगैरह सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको अगर मज़ीद कुछ एडमिशन वगैरह इसके लिए बात करनी है तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी, मेरी तरफ से तो इट्स ओवर। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आई एम फ्री फॉर दैट।
तो आप लोगों में से जो है किसी के सवाल है आप जरूर पूछिए, बिकॉज सवाल अगर दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं तो फैसल भाई से ज्यादा अच्छा ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता, और आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं उनसे। और दूसरी बात यह है कि आपको जो हम लोगों ने पूरी अभी फैसल भाई ने जो अभी आपको पूरा जो है एक टाइमलाइन बताई है, और जो सारे पूरे इस कोर्स के बारे में आपको बताया है, इस कोर्स के बारे में आपका क्या परसेप्शन है और आपको कैसा लगा इस जो ना वर्कशॉप को लेकर, आपको क्या मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अगर आप हमारे साथ ग्रुप में भी शेयर करें तो ये है कि जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए कम से कम उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या मिस कर दिया, और कम से कम वो रिकॉर्डिंग सही से सुनेंगे, बिकॉज दीज आर सम वेरी रियलिस्ट अपॉर्चुनिटीज जो बहुत कम दी जाती हैं। बिकॉज आपको देखा होगा कोर्सेज बहुत लोग करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, लेकिन असल चीज ये होती है उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली आप लोगों का फायदा भी देख रहे होते हैं। बिकॉज अपना फायदा तो हो गया, उनको फीस मिली, सब कुछ हुआ, खत्म सब, अब आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अब आप लोग जो है जितना कर सकते हैं वो करें। लेकिन असल चीज ये होती है कि आपको जब तक कोई मोटिवेट नहीं करता, आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता ना, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान वो चीज नहीं कर पाता। तो आप में से जिन लोगों को ये बात, आप में से किस कौन लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साथ में बहुत कुछ अरसे तक मेंटोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीजें, और वो भी ऐसी प्राइस में। एंड मजे की बात यह है कि ये अगर आप लोग ये कोर्स जो है जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे 24 आवर्स के अंदर आप में से जो इसको अवेल कर लेते हैं और 24 आवर्स के अंदर अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं इंशाल्लाह। फैसल भाई हम जून में स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 जून से? जी जी, इंशाल्लाह 1 जून से हम लोग स्टार्ट करें। उनको सिर्फ और सिर्फ 4000 के अंदर जो है ना, ये हमारी तरफ से ऑफर है, ये खास तौर पे मेरी तरफ से। मैंने जो है फैसल भाई से बोला था, जी तो ये 4000 की ऑफर आप लोगों के लिए है। आप 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज डिसीजन हो, हमारा कोई एक्शन हो या कुछ भी हो, जो 24 आवर्स के अंदर ही वो फाइनल हो जाता है, उसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो जितना लॉन्ग टर्म हम सोचते हैं उतना ज्यादा वो इरादा और वो एक्शन डिले होता जाता है। तो 24 आवर्स जो है ना आपके पास डेडलाइन है ये 4000 की ऑफर करने की। मतलब ये तो बेसिकली ऐसा देखा जाए तो ये फ्री में जो है ना कोर्स मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए, आप लोग कितने लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं जो मैंने अभी आपसे बात कही है? जी बिल्कुल निदा जी, मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ। आई सेकेंड यू। और ये बहुत रीजनेबल फीस में, चार्जेस में हो रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी कि ना इसके टाइमिंग्स क्या होंगे इवनिंग स्लॉट के? इवनिंग स्लॉट के जो टाइमिंग्स हमने प्लान किए हैं वो 8 बजे हैं। रात 8 बजे से 9 बजे तक? जी, 45 मिनट्स का सेशन है, वो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो 10-15 मिनट हो सकता है आगे हो जाए। सही, ठीक है। फिर मैं इंशाल्लाह अपना डिसीजन निदा जी को मैसेज कर दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर जो है और कोई अगर शेयर करना चाहे तो काइंडली आप लोग शेयर कीजिए, कोई और शेयर करना चाहे अपनी, उनको क्या अच्छा लगा। मरियम आपका क्या ख्याल है? और मिनाल मौजूद हैं, सुमैया आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे है ना, इन्होंने जो अभी टाइमलाइन बताई और मुझे डिस्क्रिप्शन, मुझे मतलब बहुत सारे एरियाज और जो जो कुछ हम फेस कर रहे हैं ना, हम अपने अंदर भी और अपने अराउंड भी, जो इमोशनल वेल बीइंग हो गई, हमारे टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हो गए, everything is being catered. I really like the fact that all the parts of our lives जो कि messed up हो रहे होते हैं usually, that has been taken into account. और जो है मुझे कोर्स रीजनेबल, इट्स वेरी रीजनेबल। आई हैव लाइक सीन पीपल चार्जिंग लाइक थाउजेंड ऑफ बस जस्ट फॉर दिस, लाइक थाउजेंड, कभी कभार वो लाख में भी जाते हैं फॉर दिस। बट काफी रीजनेबल भी है और बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच मुझे लगी इसकी। So I'm definitely inshallah planning to join it. और असल बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब खवातीन को एम्पावर करने के लिए है, वरना बाकी में इन कोर्सेज की जो फीस है वो है ही लाखों में ही है। ये फीस, इसकी ओरिजिनल फीस कुछ और है। लेकिन Exactly. लेकिन जो है ये सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक सवाल था जो मैंने खास तौर पे फैसल भाई से किया था, कि बहुत सारी खवातीन जो है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो चाहती हैं, वो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। तो ये पहले हम लोग ये वाला कोर्स क्यों करवा रहे हैं? तो मुझे बहुत अच्छा और सेटिस्फाइंग जवाब मिला था कि जब तक विजन, क्लैरिटी
और हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती है ना, जब तक वो नहीं होगी तो आपको कितनी भी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल जो है ट्रेनिंग दे दी जाए, आप उसके ऊपर अमल ही नहीं कर पाते। जब तक आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, मेंटल जो है ना आपकी जो है ना रेजिलेंट नहीं होते, आपका मेंटली आप रेजिलेंट नहीं होते, तब तक आगे नहीं बढ़ पाते। और हम में से बहुत सारी खवातीन जो है ये मतलब फेस भी कर रही होती हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि मतलब हमें असल चीज जो हमारा इस वक्त खवातीन का टारगेट होता है वो हमें फ्री में मिल रहा है, उस वक्त जब हम लोग उस चीज के लिए तैयार हो जाएं। जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर आपको ना फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास पहले करवा देते हैं, आप कहते हैं भाई हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कहते हैं कि हम पहले जो है ना कमाना सिखा दें। चले हम आपको कमाना सिखा देते हैं कि किस तरह से आपको करना है। अब आप क्लाइंट के पास चले गए, जो पैसे आपको दे रहा होता है ना इंसान, तो वो अपना बेनिफिट बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है ना। अब वो क्या होगा, हम हमारे साथ क्या होता था पहले, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 20 साल पहले, 18 साल पहले। तो जब क्लाइंट के पास जाते थे, उसने काम भी कर दिया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी-अच्छी उसने बातें की, उसके बाद उसने पेमेंट आधी की या उसने पेमेंट ही नहीं की, या उसने कहा यार मेरा तो काम ही नहीं चला, मैं आपको पेमेंट बाद में करूँगा। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? अब आपकी नेगोशिएशन स्किल्स काम आएगी, अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएगी, ठीक है नहीं? अब आपकी एनएलपी स्किल्स काम आएगी। अब आप उस बंदे से काम कैसे करवाएंगे? आपने तो उसका काम करके दे दिया, लेकिन अब उसने आपको फंसा दिया। अब यहाँ पर आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। काम आपको आता होगा, लेकिन फिर अब आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपकी बेस होनी चाहिए कि आप किस तरह से काम करेंगे, उसके बाद फिर आप उस काम को सीखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात, जैसे भी आपने डिस्कस किया कि ये बहुत महंगे कोर्स हैं, तो वो महंगे कोर्स हम खुद भी करवाते हैं, और हम खुद इसके 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनफैक्ट कि ये तो एक पूरे महीने का बूट कैंप है ना, जिसके हमने सिर्फ 6,000 रुपये चार्ज किए हैं, प्लस हमने इसमें बोनस भी ऐड कर दिया। फिर हमने इसके अंदर आपको 1 to 1 कोचिंग भी दे दी। हम लोग आप गूगल जाके कीजिएगा बी हाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, या आप लिखिएगा गूगल पे जाके फैसल शेख पाकिस्तान, आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे। सिर्फ 5 घंटे के सेशंस के लोग हमें जो है वो 80,000 रुपये दे रहे होते हैं। मोविन पिक के अंदर हम लोग हर महीने एक प्रोग्राम करवाते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, और उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स आ रहे होते हैं, कंपनीज़ के सीईओज़ और मैनेजर्स आते हैं। सिर्फ 5 घंटे की मेरी वो ट्रेनिंग होती है, और वो 80,000, 85,000, 70,000 रुपये दे रहे होते हैं, सिर्फ 5 घंटे एक दिन के लिए। देखिए, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जाए। और मैं बहुत अरसे से 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर। मैंने 23 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, 23 यूनिवर्सिटीज़ में। मेरी प्रोफाइल में जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम मिलेंगे। इस्लामाबाद की 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर की है, पिंडी की है, गुजरांवाला की है, फैसलाबाद की, हैदराबाद की, सखर खैरपुर की, कराची की, IBA, फास, जैबिस, आप यू नेम इट आई हैव इट। तो जब मैंने इतने सारे लोगों को देखा, उसमें स्टूडेंट्स भी थे, फिर प्रोफेसर्स की अलग ट्रेनिंग होती थी। हम मुझे चेयरमैन बुलाते थे, कहते थे कि आप प्रोफेसर्स की अलग से ट्रेनिंग करवाएं, फिर कॉर्पोरेट्स की, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग। मैंने हर लोगों के अंदर काम किया। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी मौका दिया, उसने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। जो कुछ हूँ उसी की वजह से और माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ, बिलाशुबा। तो मैंने जब अलग अलग तरह के लोगों में बैठ के ट्रेनिंग्स करवाई और उनको अपने सॉल्यूशंस दिए, तो मैंने हर लोग के अंदर, हर तरह के, हर एज ग्रुप के अंदर, हर जेंडर के अंदर एक ही इशू देखा। उन तमाम इश्यूज़ को जब मैंने कंबाइन किया ना, तो मैंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। ये प्रोग्राम नया प्रोग्राम नहीं है, इस प्रोग्राम को मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या जो लोग मतलब जो लोग कंपनी के थ्रू करवा लेते हैं या ख़ुद अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो कर लेते हैं आसानी से। लेकिन उनका क्या, कि जो इसको नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमने इसको प्लान किया है और हम इसको वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। हमारे पास इस प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान से तो लोग होंगे, वो पाकिस्तानी भी होंगे जो मुल्क से बाहर हैं इस वक्त। तो असल जो मकसद है वो यही है कि हम वुमेन को एम्पावर करें। और मेरी काफ़ी सारी स्टूडेंट्स थी यूनिवर्सिटीज़ की, तो उन्होंने कहा था मुझे कि सर, लड़के तो जिस तरह से कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, बाइकें चला लेंगे, कुछ ना कुछ करके इधर उधर से पैसे जमा करके, लेकिन हम नहीं कर सकती। और हम अपने हस्बैंड से इतने पैसे लेंगे, वो पूछेंगे भाई क्यों। हम अपने फादर से लेंगे, वो कहेंगे भाई तुम्हें तो हम बैचलर तो करवा रहे हैं, या एक्स्ट्रा की क्या ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें जब मेरे जहन में आई, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे हिसाब से मेरे लिए, मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ है जो मुझे करना चाहिए, और वो मैं कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, मैं मिस निदा को भी बोल चुका हूँ
कि मुझे नहीं पता कि अब इस साल में इतने प्राइस में इस प्रोग्राम को मैं दोबारा कर पाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक महीने का पूरा टाइम निकाल के एक सोशल कॉज की तरह हम इसको कर रहे हैं। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इल्म हो और वो जितना इसका फ़ायदा उठा सकें वो उठा लें, क्योंकि आगे मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा इस प्रोग्राम को इस तरह से करवा पाऊँगा। जी मिस निदा, ओवर टू यू। और अब बताइए आप आगे क्या। मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल जो है पूरी बात आपने पूरी बता दी सारी बातें, और ये हमारी डिस्कशन हुई थी कि ये ऐसे प्रोग्राम बार बार नहीं आते, बल्कि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैंने जहाँ से कितना भी सीखा है, लेकिन सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना जो है ना, मुझे लगता है यही हमारी जिंदगी है कि आखिर लम्हे तक सीखना है। सो मैं आप लोगों से ज्यादा मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस बूट कैंप के लिए। इस वक्त हमें सबसे लास्ट में ताहिरा ने ज्वाइन किया है, तो ताहिरा आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमारा ये बूट कैंप था किस चीज के लिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है, ये हर तरह की खवातीन के लिए हैं जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं, कोई भी हो, ये हर उसके लिए, क्योंकि असल चीज होती है माइंडसेट, कि अगर आपको माइंडसेट आपका जो है ना बन जाए ना, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और जो रजिस्टर करवाना चाहे उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उस चीज़ के बारे में भी। एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जो अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, वही चीज़ हम दूसरों के लिए सोचें। सो आप लोगों के सराउंडिंग में जितनी भी खवातीन हैं, अगर हम लोग अपने सराउंडिंग की 2-2 3-3 खवातीन को भी शेयर करते हैं, तो बेसिकली ये भी एक सदका जारिया ही होगा, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें आती नहीं हैं। तो आप लोग भी उन लोगों को बताइए कि ये कितना फ़ायदेमंद था और हो सकता है उनके लिए फ़ायदेमंद। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग इसको जो है बेसिकली कैसे लेके चलते हैं और इससे खुद कितना फ़ायदा उठाते हैं। और अपनी जो ट्राइब है, मैं ट्राइब बोलती हूँ, मैं और मेरी जो एक फेलो मेरी कोच हैं, हम लोग बोलते हैं ट्राइब। तो हमारी जो खवातीन की ट्राइब है, जो पॉजिटिव खवातीन की ट्राइब है, हम उनको कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं। सो मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ और आप लोग अपने हिस्से का काम करें। जज़ाकल्लाह सबको जिन्होंने ज्वाइन किया। एंड फैसल भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला को जज़ा खैर दे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अपने लिए अच्छा काम करे अल्लाह उसको भी जज़ा दे। निदा बाजी, इसका कोई फ्लायर है जो हम अपने खवातीन के ग्रुप में जारी कर सकें? जी जी बिल्कुल, हम ये अभी तो फिलहाल में बूट कैंप का फ्लायर शेयर किया प्रॉपर अब। फ्लायर? हाँ हाँ फैसल भाई, अब हमारा फ्लायर कब तक शेयर हो जाएगा? वो इंशाल्लाह ग्रुप में, आपको मैं ख़ास से सदफ़ ने सारी चीज़ें की हैं, ग्रुप्स वगैरह बनाया है और उन्होंने किया है, तो इंशाल्लाह वो आपको शेयर कर देंगे सारी चीज़ें। मतलब अच्छा, ग्रुप आज पे ही शेयर आपको हो मिल जाएगा जाएगा। जी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह सही सही फरा, ठीक आप है, इंशाल्लाह वो ठीक। कर दीजिएगा। लेकिन वही बात है ना कि हम कितने भी फ्लायर कर दें, लेकिन जो हम अपने अल्फाजों से दूसरों को बताते हैं ना, वो जो उसके अंदर तासीर होती है, क्योंकि आपने इसको अटेंड कर लिया, अब जो आप बता सकती हैं ना अपनी जबान से, वो फ्लायर नहीं बता पाएगा। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।